हर दिन ऐसी अदृश्य शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही हैं। वे कोई आवाज नहीं करती, दुश्मन के रूप में सामने नहीं आती, और जब तक बहुत देर न हो जाए उन्हें शायद ही कभी पहचाना जाता है। फिर भी वे इस धरती पर रहने वाले लगभग हर किसी के सपनों को चकनाचूर करने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं न तो प्रतिभा की कमी की बात कर रहा हूं, न ही अवसरों के अभाव की। मैं उन खामोश फंदों की बात कर रहा हूं जिन्हें सामान्य मान लिया जाता है, रोजाना दोहराया जाता है, जब तक कि सपना मुरझा न जाए, कमजोर न पड़ जाए और बिना कभी कोशिश किए मर न जाए। शुरुआत में ही एक सीधा और असहज सवाल पूछने की जरूरत है। क्या आपको यकीन है कि आपके सपने जिंदा हैं या उन्हें महज टाल दिया गया है? मैंने शुरुआती दौर में ही सीख लिया था कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि सुरक्षा का झूठा एहसास है। मैंने बुद्धिमान सक्षम पुरुषों को देखा है जो नए विचारों से भरे थे, लेकिन ऐसी दिनचर्या में ढल गए जिसे वे नापसंद करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दिनचर्या मासिक बिल चुकाती थी। ये पहली बड़ी रोजमर्रा की बाधा है, आत्मसंतुष्टि, जो जिम्मेदारी के भेष में आती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं, मैं इसे एक दिन करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा समय होगा या जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा। ये वाक्यांश शायद समझदारी भरे लग सकते हैं, लेकिन वे किसी भी सपने के लिए मौत की सजा हैं। मानव मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो दोहराया जाता है। जब आप रोजाना दोहराते हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो आपका दिमाग दर्ज करता है कि सपना प्राथमिकता नहीं है, और जो कुछ भी प्राथमिकता नहीं है वह गायब हो जाता है। एक पत्रकार के तौर पर मेरे शुरुआती कुछ सालों के दौरान मैं उन दौरों से गुजरा जब पैसे से बमुश्किल जरूरी चीजें ही पूरी होती थीं। मुझे साफ तौर पर वे रातें याद हैं जब मुझे लिखने के लिए कागज खरीदने या गर्म भोजन करने में से किसी एक को चुनना पड़ता था। डर था, असुरक्षा थी, अपने विचारों को छोड़ने और एक स्थिर नौकरी खोजने का लगातार प्रलोभन था जो तुरंत आराम दे सके। राहत तो जरूर मिलती, लेकिन पछतावा हमेशा रहता। यह तब था जब मैंने कुछ महत्वपूर्ण समझा। उद्देश्य की कीमत पर खरीदी गई सुरक्षा समय के साथ अत्यधिक उच्च ब्याज दर वसूलती है। यह समझ खुशी के साथ नहीं आई, यह दुख, संदेह और कई रातों की नींद हराम के साथ आई, लेकिन इसने मेरे भविष्य को बचा लिया। दूसरी बाधा और भी क्रूर है, दूसरों की राय का डर। अनुमोदन की आवश्यकता जितनी प्रभावी कोई जेल शायद ही हो। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जीते, बल्कि उसके अनुसार जीते हैं जो वे सोचते हैं कि दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। क्या आपने कभी किसी चीज की कोशिश करना छोड़ दिया है क्योंकि किसी ने हंसा हो? क्या आपने कभी मूर्ख दिखने के डर से किसी विचार को टाल दिया है? यह बाधा हर दिन छोटी छोटी मात्रा में काम करती है। यहाँ एक टिप्पणी, वहां एक नापसंद करने वाली नजर, और धीरे धीरे एक व्यक्ति खुद को चुप कराना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना, छोटे सपने देखना सीख जाता है। दुनिया ने उतने सपने कभी नष्ट नहीं किए जितने इस साधारण से वाक्य ने किए हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दशकों पहले हुए मानव मनोविज्ञान के अध्ययनों ने यह बात पहले ही साबित कर दी थी कि मन अपने आसपास के समूह के तौर तरीकों को अपना लेता है, भले ही वे तौर तरीके औसत दर्जे के ही क्यों न हो। जब परिवेश त्याग को महत्व देता है, तो व्यक्ति हार मानने को परिपक्वता कहना सीख जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि ज्यादातर लोग अपना जीवन उसी आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर समाप्त करते हैं जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। वे एक बार भी असफल नहीं हुए, वे रोज थोड़ा थोड़ा करके हार मानते गए। एक कठोर सच्चाई है जिसे बताने की जरूरत है। सपने एक साथ नहीं मरते, वे धीमी गति से खून बहने से मरते हैं, बिना किसी कार्रवाई के। हर दिन, हर अनसुलझा डर, सिर्फ असुविधा से बचने के लिए लिया गया हर फैसला, यह सब आपके उद्देश्य से महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर देता है। मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, लेकिन यह वही प्राप्त करता है जिसे रोजाना की कार्रवाई से पोषित किया जाता है, तब भी जब स्थिति प्रतिकूल हो। ईमानदारी से सोचिए, क्या आप किसी गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हैं या सिर्फ आलोचना, जोखिम और क्षणिक असुरक्षाओं से बचने के लिए? क्योंकि आज असुविधा से बचने की कीमत अक्सर कल के लिए जीवन भर के पछतावे में बदल जाती है, और यह एक ऐसा कर्ज है जिसे कोई भी रुपये से नहीं चुका सकता, चाहे कितने भी रुपये क्यों ना हों। आलोचना के डर से भी ज्यादा आम एक और बाधा है, और यह इतनी स्वाभाविक रूप से काम करती है कि इस पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। परिस्थितियों को दोष देने की आदत। ज्यादातर लोग हर दिन यह मानते हुए जागते हैं कि उनका जीवन अर्थव्यवस्था, सरकार,
उनके बॉस, उनके परिवार या महज किस्मत से तय होता है। यह विश्वास आरामदायक है क्योंकि यह जिम्मेदारी स्थानांतरित कर देता है, लेकिन यह विनाशकारी भी है क्योंकि यह मनुष्यों से एकमात्र सच्ची शक्ति छीन लेता है जो उनके पास है, यह चुनने की क्षमता कि वे कैसे सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। जब भी कोई कहता है मैं यह इस वजह से या उस वजह से नहीं कर पाया, तो वे बिना समझे अपने जीवन का नियंत्रण बाहरी कारकों को सौंप रहे होते हैं। मैंने यह बात उन सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को देखकर सीखी जिनका मैंने पिछले कुछ सालों में साक्षात्कार लिया। कुछ ने बिना पैसा, बिना औपचारिक शिक्षा और बिना प्रभावशाली संपर्कों की शुरुआत की, फिर भी वे सफल हुए। दूसरों के पास स्पष्ट फायदे, अच्छे अवसर और समर्थन था, लेकिन वे विफल रहे। अंतर कभी भी स्थितियों में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि प्रत्येक व्यक्ति ने उन पर कैसी प्रतिक्रिया दी। हार को सही ठहराने के लिए प्रशिक्षित मन बहाने खोजने में अत्यधिक रचनात्मक हो जाता है। इसके विपरीत जिम्मेदारी लेने के लिए अनुशासित मन ऐसे रास्ते खोज लेता है जहां किसी और को कोई रास्ता नहीं दिखता। यहाँ एक और रोजमर्रा की बाधा उभरती है, व्यस्तता और प्रगति के बीच भ्रम। कितने लोग अपना पूरा दिन व्यस्त, थके हुए, पस्त रहते हैं, फिर भी अपनी सच्ची इच्छा की ओर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। वे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बिना दिशा के, वे बहुत चलते हैं लेकिन गोल गोल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी रुककर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि वे क्या चाहते हैं। एक अस्पष्ट उद्देश्य बिखरे हुए प्रयास उत्पन्न करता है। एक स्पष्ट उद्देश्य मन को व्यवस्थित करता है और ऊर्जा को परिणामों में बदल देता है। मुझे आपसे एक सीधा सवाल पूछने दीजिए। यदि मैं आपसे अभी एक वाक्य में परिभाषित करने के लिए कहूं कि आप अगले 5 सालों में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए नहीं कि वे अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी भी सटीकता से सोचना नहीं सिखाया गया। मानव मन स्पष्ट आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप सचेत रूप से अपनी नियति तय नहीं करते, तो आप वही नियति स्वीकार कर लेते हैं जो आपको पेश की जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए रुकने का आग्रह करता हूं। यदि यह सामग्री अब तक आपसे गूंजी है, यदि ये शब्द ऐसी सोच को जन्म दे रहे हैं जिनसे आप आम तौर पर बचते हैं, तो विचार करें कि ऐसी अंतर्दृष्टि का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। यह दिखने में छोटी सी समझ ही इन विचारों को जिंदा रखती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें आपकी तरह उन सच्चाइयों को सुनने की जरूरत है जो शायद ही कभी कही जाती हैं। जब आप ऐसी अंतर्दृष्टि को आत्मसात करते हैं और साझा करते हैं, तो आप इस सामग्री को प्रसारित रखने में मदद करते हैं और ज्ञान को वास्तविक प्रभाव में बदलते हैं। चलिए वापस बाधाओं पर आते हैं। एक और है पैसे का डर। बचपन से दोहराए गए वाक्यों से विरासत में मिला एक खामोश एहसास। कई लोगों ने सीखा कि पैसा भ्रष्ट करता है, कि दौलत लालची लोगों के लिए है, या समृद्धि की चाह स्वार्थ का संकेत है। ये विचार मन में गहरे बैठ जाते हैं, जिससे एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। एक व्यक्ति समृद्धि चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इसकी इच्छा करने पर अपराध बोध महसूस होता है। नतीजा, वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वे थोड़ा और कमाते हैं और जल्दी ही उसे गंवाने का कोई रास्ता खोज लेते हैं। उन्हें एक अवसर मिलता है और वे पीछे हट जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे इसे नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे अनजाने में मानते हैं कि वे इसके हकदार नहीं हैं। सदी के पहले आधे हिस्से के व्यवहारिक शोध ने पहले ही संकेत दिया था कि पैसे के बारे में नकारात्मक विश्वास व्यक्ति की कमाई की क्षमता और वित्तीय प्रबंधन को सीधे प्रभावित करते हैं। मन उसे अस्वीकार करता है जिसे वह नैतिक रूप से गलत मानता है। यदि आप धन को किसी नकारात्मक चीज से जोड़ते हैं, तो आपका अपना अवचेतन मन आपके खिलाफ काम करेगा। यह कोई ईश्वरीय दंड नहीं है, यह मानसिक कंडीशनिंग है। मुझे वह दौर याद है जब जोरदार काम करने के बावजूद मेरी कमाई ठहरी हुई थी। ये तब था जब मुझे एहसास हुआ कि अंदर ही अंदर मैं अपनी ही उम्मीदों को सीमित कर रहा था कि सब कुछ बदलना शुरू हो गया। अपने काम के मूल्य के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करके नए अवसर लगभग एक तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में उभरे। यह किस्मत नहीं थी, यह आंतरिक तालमेल था। सच्चाई सरल है, हालांकि असहज है। कोई भी व्यक्ति अपनी ही मान्यताओं से लड़ते हुए समृद्ध जीवन नहीं बना सकता। रोजमर्रा की बाधाएं केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, वे मन के भीतर रहती हैं। हर दिन स्वचालित विचारों, बिना सवाल किए आदतों और टाल दिए गए फैसलों से पोषित होती है। जो लोग अपने मन पर शासन करने में विफल रहते हैं, वे अंततः परिस्थितियों द्वारा शासित होते हैं।
और यह लगभग हमेशा एक औसत दर्जे की नियति की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि महान क्षमता के साथ पैदा हुए लोगों के लिए भी। सबसे खामोश और अक्सर सबसे विनाशकारी बाधा टालमटोल है। यह मुझे इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। यह सही समय नहीं है, मैं सही अवसर का इंतजार करूंगा, जैसे भेष में आता है। यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपने खुद को इस तरह सोचते हुए पकड़ा होगा, है ना? टालमटोल असफलता का सबसे आम बहाना है। यह आपको वह काम टालने पर मजबूर करता है जो आज किया जा सकता है, यह समझाते हुए कि कल बेहतर, आसान, ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सही पल कभी नहीं आता। भविष्य वर्तमान में किए गए कार्यों से बनता है। मुझे साफ कहने दीजिए, टालमटोल चरित्र की कमी नहीं है, यह एक मानसिक बाधा है जिसका हम सभी जीवन में किसी न किसी बिंदु पर सामना करते हैं। टालमटोल डर, संदेह और चिंता के खिलाफ एक रक्षा तंत्र है। जब आप कार्य नहीं करते तो आप विफल होने का जोखिम नहीं उठाते, आप अस्वीकृत होने का जोखिम नहीं उठाते, आप गलतियां करने का जोखिम नहीं उठाते, लेकिन आप जीतने का जोखिम भी नहीं उठाते। और जीवन में जो लोग विफल होने के जोखिम से बचते हैं वे सफलता प्राप्त करने के जोखिम से भी बचते हैं। मैंने ऐसा अनगिनत बार होते देखा है। उद्यमियों ने महत्वपूर्ण फैसलों को टाल दिया, युवाओं ने अपने करियर में पहला कदम उठाने में विफलता दिखाई, और यहाँ तक कि मैंने भी अपने जीवन के कुछ पलों में इस बाधा के आगे घुटने टेक दिए। यदि मैंने समय के साथ एक बात सीखी है तो वह यह है कि टालमटोल पर काबू पाने का एकमात्र तरीका जानबूझकर और तत्काल कार्रवाई करना है। एक छोटे कदम से शुरुआत करें। पहला कदम बड़ा होने की जरूरत नहीं है, उसे पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे उठाया जाना चाहिए। हालांकि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत से लोग विफल होने से डरते हैं, लेकिन असफलता वास्तव में क्या है? असफलता महज एक प्रतिक्रिया है। जब आप विफल होते हैं तो आपने कुछ सीखा है, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अपने पूरे जीवन में मैं कई बार विफल हुआ हूं। इनमें से हर एक गलती ने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है, और उनमें से कई मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने में सहायक रहे हैं। महान थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। और जब असफलता की बात आती है तो आपको ठीक यही सोच अपनानी होगी। इसे खुद पर हावी होकर आपको पंगु न बनाने दें। यहीं एक और बड़ी बाधा सामने आती है, लगन की कमी। मुझे पता है कि आप इससे गुजरे हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं तो हार मान लेने का मन करता है, कठिनाइयां आती हैं और आपका मन फुसफुसाने लगता है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। क्या वाकई आगे बढ़ना लायक है? लगन ही वह गुण है जो जीतने वालों को हार मानने वालों से अलग करता है। और यहाँ एक मौलिक सच्चाई है, सफलता कोई सीधा रास्ता नहीं है। इसमें मोड़ और घुमाव हैं, उतार चढ़ाव हैं, संदेह के पल हैं और अनिश्चितता के द्वार हैं। फिर भी सच्ची महानता हासिल करने के लिए आपको आगे बढ़ते रहने में सक्षम होना होगा, तब भी जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। मेरे करियर की शुरुआत में मुझे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने मुझ पर शक किया, मेरे काम को कम आंका गया, और मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से सब कुछ बदल सकता था। मैं हार मान सकता था, मैं बाधाओं को एक संकेत मान सकता था कि मैं सफलता के लिए नहीं बना हूं। लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसी पल मैंने एक अहम फैसला लिया। मैं रुकने वाला नहीं था, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे मेरे सामने कितने ही दरवाजे बंद क्यों ना हो। और हाँ, जाल यही खत्म नहीं होते। एक ऐसा है जिससे आप शायद अपनी पूरी जिंदगी गुजरे होंगे, तुलना का दुष्चक्र। क्या आपने कभी खुद को यह सोचते हुए पाया है कि किसी और के पास ज्यादा किस्मत, ज्यादा प्रतिभा, ज्यादा पैसा या ज्यादा अवसर है? यह लगातार तुलना व्यक्तिगत प्रगति के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। यह एक खरपतवार की तरह है जो आपके मन में जड़ जमा लेती है, आपकी ऊर्जा सोख लेती है और आपकी वृद्धि में बाधा डालती है। जब आप दूसरों को देखते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं तो आप अपने खुद के मूल्य को पहचानने से इनकार कर रहे होते हैं। मैंने इसे शुरू में ही समझ लिया था। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास मुझसे कम संसाधन थे, जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी, फिर भी उनमें अटूट आत्मविश्वास था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं या दूसरों के पास क्या है। वे इस बात पर इतने केंद्रित थे कि वे क्या हासिल कर सकते हैं कि उनके पास तुलना के लिए समय ही नहीं था। और मैंने एक जीवन बदलने वाला सबक सीखा। तुलना एक ऐसा जाल है जो आपको अपने भीतर की क्षमता को देखने से रोकता है।
यदि आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों को देखना बंद करें, अपनी खुद की यात्रा और अपने खुद के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इन वर्षों में मैंने सार्वजनिक हस्तियों और नेताओं को देखा है जिन्होंने इन बाधाओं को पार कर लिया, और दूसरों को भी देखा है जो डर, टाल मटोल और तुलना के जाल में फंस गए। उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर एक ही रवैया था, कार्य करने की इच्छा, तब भी जब डर लगे, तब भी जब संदेह हो। उन्होंने उन मूक जालों के कैदी बनने से इनकार कर दिया जो अक्सर हमें महान उपलब्धियों से रहित जीवन में जकड़े रखते हैं। अब इस पर विचार करें, इस ठीक क्षण में आप कहाँ इन जालों को अपने जीवन पर हावी होने दे रहे हैं? आप कहाँ टाल मटोल कर रहे हैं? आप कहाँ दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं? आप किन परिस्थितियों से समझौता कर रहे हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं? एकमात्र चीज जो आपको अपने उद्देश्यों तक पहुंचने से रोक सकती है वह आप खुद हैं। और यह सब बदलने का पहला कदम अब कार्य करने के निर्णय से शुरू होता है, अटूट और लगातार दृढ़ संकल्प के साथ। यही कुंजी है। एक और भी गहरा जाल है, एक ऐसा जो सिर्फ भौतिक सपनों को ही नष्ट नहीं करता बल्कि धीरे धीरे आत्मा को भी खोखला कर देता है, भावनात्मक नियंत्रण का अभाव। बहुत कम लोग वास्तव में यह समझते हैं कि उनकी भावनाएं उनके वित्तीय, पेशेवर और व्यक्तिगत निर्णयों को किस हद तक नियंत्रित करती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे तर्क संगत रूप से कार्य करते हैं, जबकि वास्तविकता में वे डर, क्रोध, निराशा और चिंता पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। निराशा के क्षणों में कितने खराब निर्णय लिए जाते हैं, पन्नी के आहत होने के कारण कितने अवसर ठुकरा दिए जाते हैं, कितने रिश्ते क्षणिक आवेगों से टूट जाते हैं जो घंटों बाद बिल्कुल बेमानी लगते हैं। मैंने यह शक्तिशाली पुरुषों को सब कुछ खोते हुए देखकर सीखा। यह बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं बल्कि आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण हुआ। आत्मनियंत्रण एक मनुष्य द्वारा विकसित की जा सकने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इसके बिना प्रतिभा खतरनाक हो जाती है, पैसा अस्थिर हो जाता है और सफलता क्षण भंगुर हो जाती है। दशकों से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही दर्शाया है कि भावनात्मक रूप से आवेगपूर्ण व्यक्ति तात्कालिक संतुष्टि की तलाश करते हैं, भले ही यह उनके भविष्य से समझौता करे। यह प्रवृत्ति बताती है कि इतने सारे लोग इतनी जल्दी पैसा क्यों कमाते हैं और उसे उतनी ही तेजी से खो भी देते हैं। यहाँ एक सच्चाई है जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं। जो अपनी भावनाओं पर काबू पाने में विफल रहते हैं वे अंततः उनके गुलाम बन जाते हैं, और अनियंत्रित भावनाएं अनियंत्रित आदतों को जन्म देती हैं। आवेगपूर्ण खर्च, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, गुस्से में बोले गए शब्द, बिना सोचे समझे किए गए गठबंधन, इन सब का एक मोल होता है और वह मोल लगभग हमेशा पछतावे के रूप में चुकाया जाता है। मुझे अपने जीवन का एक खास दौर याद है जब सार्वजनिक आलोचनाओं की एक श्रृंखला ने मेरे आत्मविश्वास को गहरा झटका दिया था। कई रातें ऐसी थीं जब निराशा ने मुझे इतना घेर लिया था कि मैं यह सवाल करने लगा था कि क्या मेरी सारी मेहनत इसके लायक थी। उन क्षणों में से एक में चिढ़ से अभिभूत होकर मैंने लगभग एक परियोजना छोड़ दी थी जो बाद में निर्णायक साबित हुई। भावना के तहत लिया गया सिर्फ एक निर्णय समर्पण के कई सालों को लगभग बर्बाद कर देता। यह एक दर्दनाक अनुभव था जिसने मुझे उदासी और एक गहरी आंतरिक खामोशी दी, लेकिन इसने मुझे एक ऐसी बात भी सिखाई जिसे मैं कभी नहीं भूला। जब भविष्य दांव पर हो तो भावनाएं बहुत बुरे सलाहकार होती हैं। एक और रोजाना का जाल है उचित संगति का अभाव। इंसान उन लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं जिनके साथ वे समय बिताते हैं। यदि आप खुद को ऐसे व्यक्तियों से घेरते हैं जो जीवन की शिकायत करते हैं, दूसरों की सफलता की आलोचना करते हैं और हर अवसर में समस्याएं देखते हैं, तो आपका मन भी उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। यह सब एक साथ नहीं होता। यह धीमी गति से होने वाले प्रदूषण के माध्यम से होता है। बार बार कहे गए शब्द विचारों को आकार देते हैं, विचार व्यवहार को आकार देते हैं, व्यवहार भाग्य को आकार देते हैं। मैंने इन वर्षों में इसे स्पष्ट रूप से देखा है। प्रतिभाशाली लोगों ने केवल संदेहियों से घिरे रहने से अपना उत्साह खो दिया। अन्य औसत क्षमताओं वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़कर बहुत बढ़े जिन्होंने बड़ा सोचा और संभावनाओं की बात की। मानव मन अपने वातावरण से जितना स्वीकार करना चाहेगा उससे कहीं ज्यादा सोखता है। दूषित भावनात्मक मिट्टी में कोई भी पनप नहीं सकता। एक परिभाषित उद्देश्य की कमी का जाल भी है। जब किसी व्यक्ति को ठीक से नहीं पता होता कि वह हर दिन क्यों जागता है तो कोई भी कठिनाई बहुत बड़ी लगती है। काम बोझिल हो जाता है, पैसा कभी पर्याप्त नहीं होता और जीवन अपना रंग खो देता है। एक स्पष्ट उद्देश्य
एक आंतरिक कंपास की तरह काम करता है। यह बलिदान को अर्थ देता है, कठिन समय में शक्ति देता है और दिशा प्रदान करता है जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगता है। इसके बिना एक व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक रूप से जीता है, कभी सक्रिय रूप से कुछ नहीं बनाता। इस सामग्री की एकमात्र चुनौती यहीं पर मैं पेश करता हूं। अगले 7 दिनों के लिए हर एक दिन कुछ मिनट पूर्ण मौन में अलग रखें और स्पष्ट रूप से लिखें कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है और उस परिणाम को पाने के लिए आपको किस तरह का व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। इसे बिना किसी हड़बड़ी, बिना किसी निर्णय और बिना किसी व्याकुलता के करें। यह सरल अभ्यास ईमानदारी से किया गया मन को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है और इनमें से कई जालों को एक साथ कमजोर करता है। जो लोग अपने मन को स्पष्ट निर्देश देते हैं, वे किसी भी बाहरी परिणाम के प्रकट होने से पहले ही आंतरिक बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। अधिकांश लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, घटनाओं द्वारा धकेले जाते रहते हैं। बहुत कम लोग सचेत रूप से अपने जीवन की दिशा चुनते हैं और यह चुनाव हालांकि सरल है, फिर भी साहस की मांग करता है। भीतर झांकने का साहस, कमियों को स्वीकार करने का और जिम्मेदारी लेने का साहस। लेकिन ठीक वहीं सपने दूर की कल्पनाएं बनना बंद कर देते हैं और ठोस योजनाओं में बदलना शुरू हो जाते हैं। रोजाना के जालों में से आखिरी और शायद सबसे खतरनाक है सफलता का डर। जबकि यह विरोधाभासी लग सकता है, सफलता हासिल करने का डर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। कई व्यक्ति बड़े उद्देश्यों तक पहुंचने के विचार के खिलाफ लगातार संघर्ष में जीते हैं। यह क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इस बात की अवचेतन आशंका के कारण कि सफलता में क्या क्या शामिल होता है। वे अतिरिक्त जिम्मेदारियों, जांच पड़ताल, मांगों और यहाँ तक की स्थिति में बदलाव से भी डरते हैं जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ आता है। सफलता बदलाव की मांग करती है और बदलाव असुविधाजनक होता है। लगातार संघर्ष की स्थिति में बने रहना कहीं ज्यादा आसान है बजाय खुद को कुछ महान बनने देने के। मैंने इसे हेनरी नाम के एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से देखा जिसने इन वर्षों में बढ़ने के कई प्रयास किए, लेकिन जब भी वह निर्णायक कदम उठाने के कगार पर होता तो वह पीछे हट जाता। ऐसा लगता था जैसे वह वास्तव में सफलता प्राप्त करने के विचार से डरता था। उसके पास पहले से ही प्रतिभा, दूरदृष्टि और अवसर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का डर था। उसने एक बार मुझसे कबूल भी किया था कि वह उन सभी चीजों को हासिल करने के विचार से ज्यादा लगातार संघर्ष को पसंद करता था जिनका उसने सपना देखा था। वह अपने आरामदायक दायरे में फंसा हुआ था और जीवन ने अंततः उसे औसत दर्जे में धकेल दिया। हालांकि एक रहस्य है जिसे कई लोग नहीं समझते। सच्ची सफलता केवल कौशल या प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि कार्य करने के साहस और उन जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की इच्छा से आती है जो सफलता अपने साथ लाती है। सफल लोग डर से अछूते नहीं होते, उन्होंने बस इसके बावजूद कार्य करना सीखा है। डर कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, लेकिन सचेत और दृढ़ निर्णय लेने से डर की पकड़ ढीली हो जाती है। सफलता का डर अन्य सभी डरों की तरह एक बार आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार जीने का संकल्प लेते हैं तो वह दूर हो जाता है। बजाय दूसरों की अपेक्षाओं या जिसे सुरक्षित माना जाता है उसके आगे झुकने के। जीवन के सबसे गहरे सबकों में से एक ने मुझे सिखाया है कि बड़ी उपलब्धियां हमेशा बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। अगर आप एक शानदार भविष्य चाहते हैं तो आपको उस सफलता के परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वे संतोषजनक हों या चुनौतीपूर्ण। निश्चित रूप से खतरे सामने आएंगे, अनिश्चितता के क्षण भी आएंगे, लेकिन इसका विकल्प साधारणता, एक ऐसा जीवन जहां कोई कभी बड़े कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता, एक ऐसी आत्मनिर्मित जेल है जिसे कई लोग बिना महसूस किए ही भुगतते रहते हैं। अब मुझे आपको एक सीधा सादा फिर भी गहरा सवाल पूछने की अनुमति दें। क्या आप उस सफलता को पाने के लिए वाकई तैयार हैं जिसकी आपको इतनी चाहत है, या आप अभी भी उन मुश्किलों में से एक में फंसे हुए हैं जिनका मैंने जिक्र किया है? क्या आप सफलता के डर को जीतने और अपनी क्षमताओं के अनुरूप कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बदलाव सिर्फ एक फैसले से शुरू होता है। टाल मटोल बंद करने, आत्मविनाश को रोकने और सफलता से डरना बंद करने का फैसला। अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर बात करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। अगर आप उन फांसों में से किसी एक पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध हों जिनका मैंने उल्लेख किया है, तो आप अपने जीवन में अभी इसी क्षण क्या बदल सकते हैं?
मुझे यकीन है कि आपके जीवन का कोई न कोई पहलू है जिसमें आज उठाया गया एक छोटा सा कदम क्रांति ला सकता है। शायद यह वह सालों से अटका हुआ प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा नजरिया जिसे अपनाने में आप हिचकिचा रहे हैं, या शायद पैसे, सफलता या आपके अपने आंतरिक मूल्य के बारे में आपकी कोई गहरी जड़ जमाई हुई धारणा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, जो लोग कार्रवाई करने का फैसला करते हैं, जो अपने लक्ष्यों की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाते हैं, वे ही हमेशा बाद में यह सोचकर कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने बदलने का फैसला किया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी सच्चे मुकाम हासिल करने वाला जीवन बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरों ने इन सिद्धांतों का पालन करके किया है। लेकिन एक बात साफ है, यह गहरा बदलाव उन छोटे फिर भी बेहद शक्तिशाली फैसलों से शुरू होता है जो आप अभी लेते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा खास व्यक्ति है जिसे ये बातें सुनकर फायदा हो सकता है, तो कृपया यह वीडियो उनके साथ साझा करें। क्या पता, शायद ये वही प्रेरणा हो जिसकी उन्हें खुद अपने जीवन को बदलने वाला फैसला लेने के लिए जरूरत हो। और हाँ, भूलें नहीं, हमारे अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी और भी रणनीतियां और अंतर्दृष्टि साझा करूंगा जिनसे आपको इन रोजमर्रा की मुश्किलों से बचने और एक असाधारण भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं।